कहानी जब नींद जली। कुछ मौतें शरीर नहीं जलाती, कुछ मौतें हमारी आत्मा को जला देती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही मौत की। रात का अंतिम पहर था। नरसिंहदी की एक तंग गली में एक जर्जर सा गैराज थकी हुई सांसों की तरह खामोश पड़ा था। उसी खामोशी में फर्श पर पड़े पुराने बिस्तर पर चंचल चंद्र भौमिक लेटा था। नींद उसकी आंखों में नहीं थी, पर थकान हड्डियों में उतर चुकी थी। वो सोने से पहले अपने जीवन की सबसे मासूम योजनाएं मन ही मन बुन रहा था। माँ के हाथ अब और फटेंगे नहीं, मैं उनके लिए दवाइयाँ लाऊंगा। बाबा अब मजदूरी नहीं करेंगे, मैं उन्हें आराम दूंगा। बहन की किताबें अब उधार की नहीं होंगी। इन सपनों में ना कोई राजनीति थी, ना कोई नफरत, बस एक गरीब बेटे की इज्जत से जीने की चाह थी। उसे क्या पता था कि उसकी नींद अब जागने के लिए नहीं, जलने के लिए थी। अचानक रात के सन्नाटे को आग की सरसराहट ने चीर दिया। एक क्रूर साजिश चुपचाप उसकी सांसों तक पहुंच गई। वो जागा तो लपटों में घिरा हुआ। जिस देह ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, वही देह अब आग में तड़प रही थी। उसने शायद मां को पुकारा होगा, पर मां की आवाज लपटों से तेज नहीं थी। उसने भागने की कोशिश की होगी, पर किस्मत दरवाजे से पहले जल चुकी थी। उस रात सिर्फ एक शरीर नहीं जला, उस रात एक बेटे का फर्ज, एक बहन की सुरक्षा और एक मां की उम्मीद सब राख हो गए। सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ जली हुई राख नहीं थी, वहां इंसानियत का कत्ल पड़ा था। चंचल कोई गुनहगार नहीं था। वो न लड़ाका था, न नेता, न कोई अपराधी। वो तो बस अपने पसीने से अपनी रोटी खरीदने वाला एक साधारण युवक था। फिर भी उसे चुनकर मारा गया, क्योंकि वो कमजोर था, क्योंकि वो अकेला था, क्योंकि वो निहत्था था। और जब समाज कमजोरों की रक्षा नहीं करता, तो आग सिर्फ देह नहीं जलाती, वो सभ्यता को जलाती है। आज उस गैराज की दीवारें काली नहीं, शर्मिंदा है, और हवा में अब भी एक सवाल तैरता है कि अगर वो दोषी नहीं था, तो उसे जलाया क्यों गया? इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हर सुबह थोड़ी और बेरहम होगी। अगर ये कहानी आपको चुप कर गई हो, तो समझ लीजिए ये अपना काम कर गई। दोस्तों, सुनते रहिए मेरे साथ घटनाओं और कहानियों को। इस घटना पर अपनी राय जरूर दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। लोगों तक इस घटना को जरूर पहुंचाएं।